नमस्कार। आप सभी का फिर से मैं श्रीकांत गुप्ता स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण वर्ग संबंधी प्रश्न, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। उसके आंसर डेली जैसे मैं रोज करता हूं आंसर लिख देता हूं, आप सॉल्व करते होंगे या शायद नहीं भी करते होंगे। सीखना आप ही के हाथ में, मेरा काम सिखाना है। यहाँ पे आंसर लिखा है, पहले का 1/2, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 1 और पांचवे का 9261 मतलब 9261। तो चलिए आज का सवाल जो हमारा है, आज का जो सेशन चलने वाला है वो इसका सबसे क्रीम सेशन है। जैसे आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, √4 प्लस फिर √4 प्लस फिर से √4 मतलब अंडर रूट में अंडर रूट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 गुणे अंडर रूट में 4 फिर गुणे फिर अंडर रूट में 4 फिर गुणे फिर अंडर रूट में 4, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या इस प्लस के जगह पे माइनस भी आ सकता है, आपके साथ माइनस भी आ सकता है। ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है और ये एन टर्म तक भी जा सकता है। तो ये मेनली आपके पास हुए प्लस माइनस का 2 और ये इनफाइनाइट और एन का 2। 4 टाइप के क्वेश्चन है। 20 से 25 मिनट का क्लास है। 1 नंबर आपका पक्का है, कोई काट नहीं सकता और कभी जिंदगी में भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं और फिर सीधे एक ट्रिक लिख देंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लिख देंगे, सब कुछ एक साथ खत्म। इसको करने के लिए, अगर मैं करने के लिए बताऊं बेसिक से कैसे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का बेसिक भी बता रहा हूं और ट्रिक भी बता रहा हूं, तो बेसिक से कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये x है, मान लिया कि x आ गया मेरा आंसर, और ये इधर ऐसे ही हमने लिख दिया सब कुछ। आप जानते हैं कि जब हमको करड़ी खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर करते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर से एक करड़ी गायब हो जाएगा, केवल बचेगा 6 प्लस में बाकी चीजें हमारे पास ऐसे ही ऐसा चलती रहेंगी। एक करड़ी केवल खत्म हुआ। आप बोलिए हाँ ठीक। अब मैंने क्या किया, 6 को उधर ले जाएंगे हम। 6 को जब हम उधर लाएंगे तो हमारे पास इधर हो जाएगा x² - 6। और इधर क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये 6 उधर चला गया। अगले स्टेप में ये 6 उधर चला गया। यहाँ पे फिर वही चीज बची है जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर से सेम चीज जो ऊपर लिखा हुआ था वही अभी भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, हम उसमें से एक कम ज्यादा कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब हम जानते हैं नहीं कहां तक गया है। तो ये इसको हमने अभी अभी माना था x, हमने देखा था कि हमने अपने क्वेश्चन को x माना था, तो क्या हम इसको x नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया x। अब इसको भी उधर भेज दिए तो आया हमारा x² - x - 6 = 0। द्विघात समीकरण बना, हर बार बनेगा। इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। ये लिखा है x - 2 और x + 2 और x - 3। आप सोच रहे होंगे इसको कैसे, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, या फिर मैं बताता हूं। इसका आप गुणनखंड करते हैं 6 का और फिर घटा के ये लाते हैं। यहाँ पे माइनस लगा है तो आप घटाएंगे, और यहाँ पे -1 इसका कोफिशिएंट है तो माइनस हमको 1 लाना है। द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं हमने इसको कर दिया। तो अब देखिए आएगा क्या, मेरे पास 2 गुणनखंड हमारे बने। तो एक आ गया x आया -2 और एक आ गया x + 3। तो हमने बोला था ये द्विघात समीकरण है, तो हम बड़ा वाला आंसर यहाँ से पिक कर लेते हैं। एक आंसर हमने ले लिया x = 3। अब देखिए ये हमको नहीं लगाना है, ये हमको नहीं लगाना है, इतना बड़ा कौन लगाने जाएगा। अब अगर ये हमको नहीं लगाना है तो फिर हमें लगाना क्या है, वो देखिए। हमें ये लगाना है जो भी इस बीच में वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए कि वहां पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है a, क्या दे रखी है a। इनको, इसका हम ब्रेकिंग करते हैं, इनका हम गुणनखंड बनाते हैं, और बीच का डिफरेंस होना, दोनों का गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे अगर एक वाला मैं x बनाऊं तो दूसरा x - 1 बनना चाहिए, ये चीज ध्यान देना। अगर एक को मैं x बनाऊं तो दूसरा x - 1 बनना चाहिए। इसको करके दिखाता हूं। 6 का मैं 2 गुणनखंड क्या लिख सकता हूं, 2 और 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं।
और देखिए अंतर भी 1 का है। अगर ऐसी चीजें बन जा रही हैं कि 2 गुणनखंड बने और दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो प्लस वाले का आंसर होता है, और जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो माइनस वाले का आंसर होता है। बोले तो अगर इसी क्वेश्चन में प्लस की जगह पे माइनस होता तो मेरा आंसर माइनस वाला मतलब 2 आ जाता। प्लस है तो मेरा आंसर 3 आ गया। क्या आप समझे होंगे। दूसरा क्या है कि अगर ये चीज नहीं बन पा रही है, कि सर कैसे, जैसे कोई एक ऐसी नंबर आ जाए कि आपका गुणनखंड हो ही ना उसका, तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तब क्या ये द्विघात समीकरण बनाएंगे? तब भी नहीं बनाना है आपको। तब मैं ये कहूंगा आपका x जो भी आएगा, मतलब कि आंसर जो भी आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, √4a + 1 ± 1/2। ये आपका आंसर आएगा। अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस ले लेंगे, माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो हम माइनस ले लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं एक बार। हमारे में a था 6, क्या था 6, तो हमने लिखा 4 × 6 + 1, प्लस क्वेश्चन में प्लस था तो हम +1 ले लेंगे /2। तो यहां से हो गया, देखिए 4 × 24 = 25, 25 का वर्गमूल 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6/2 करेंगे तो हो जाएगा 3। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि हम इसका 2 तरीके से लगाएंगे। ये तरीका हमारा बेसिक था, हमने आपको बेसिक तरीका बताया, ये हमको नहीं लगाना है, यहां से हमको लगाना है। पहला तरीका तो ये है, अगर इस तरीके से गुणनखंड हो जाए कि दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तब तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस के लिए हो जाती है, छोटी वाली वैल्यू माइनस के लिए हो जाती है। लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तब फिर हम ये वाला अपना ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ नहीं है, श्रीधराचार्य का फार्मूला है और कुछ नहीं है, बस उसी को डायरेक्ट लिख दिया गया है सॉल्व करके। √4a + 1 ± 1/2। प्लस कब लेंगे? जब प्लस वाला क्वेश्चन पूछा होगा। माइनस कब लेंगे? जब माइनस वाला क्वेश्चन पूछा होगा। समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे अभी डिटेल में लिख देता हूं। तो देखिए आपके सामने मैंने सीधे सीधे आंसर लिख दिया है। क्या करना है, सारा अप्रोच लिख दिया। अगर फैक्टर हो जा रहा है 1 के डिफरेंस में, जैसे 6 का हमने 3 × 2 किया था, ऐसे अगर हो जा रहा है तब तो बड़े वाले को प्लस के लिए आंसर लिख देंगे और छोटे वाले को माइनस के लिए आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये श्रीधराचार्य के फार्मूले से जो हमने डिराइव करके डायरेक्ट लिख दिया है, √4a + 1 ± 1/2 यूज कर लेंगे। प्लस है तो प्लस वाला ले लेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस वाला ले लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन 2 और कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने मैंने एक माइनस वाला ले लिया है, √ में 110 माइनस √ में 110, फिर उसके अंडर माइनस √ में 110 माइनस इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जब हमको निकालना होगा तो मैंने कहा था कि अंदर 110 लिखा है तो 110 को एक ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं इसका कि जिसमें अंतर 1 का हो। तो मैं इसको 11 और × 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और दोनों का अंतर 1 है भी, 11 है 1 10 है। फिर मैंने बोला था कि माइनस में छोटे वाला आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर छोटा वाला 10 हो जाएगा। तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। और अगर यही में कोई सी क्वेश्चन में मैं सबको प्लस कर देता, सभी चीजों को मैं क्या कर देता प्लस कर देता, तो हमारा आंसर आ जाता 11। प्लस वाले केस में क्या आ जाता 11। तो ये चीज आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी पे कि अगर फैक्टर ना हो। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, 5 + √5 + √5 + इनफाइनाइट तक, तब क्या होगा इसका आंसर? तब मैंने बताया था कि हम सीधे क्या, देखिए 5 का तो फैक्टर होगा ही नहीं, तो फिर एक डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम करेंगे ये जो फार्मूला भी लिखा था कि √4a + 1 ± 1/2 लगाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन में प्लस वाला है तो प्लस वाला ले लेंगे,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 गुणे ए की जगह पे 5 लिखा है प्लस 1 और बाहर प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 प्लस 1/2। अंडर रूट 21 प्लस 1/2 ये हो गया हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए प्लस और माइनस वाला हमने सीखा, अब हम सीखते हैं गुणा वाला। गुणे में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इनफाइनाइट तक चला जाए, और एक आ सकता है कि कुछ टर्म दे दे, 5वें टर्म, 6ठे टर्म या फिर nth टर्म तक जा सकता है, टर्म डिफाइन कर देगा। तो पहले हम इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं वो जो बेसिक बताया था उसी हिसाब से सॉल्व करूं तो मान लेता हूं कि चलिए मैं यहाँ पे x है, और अगर ये x है तो इधर ये पूरा हमने ऐसे लिख लिया, पूरा वैसे के वैसे मैंने लिख लिया, मतलब ये टोटल बराबर मैंने x मान लिया है। अंडर रूट खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो इधर से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में फिर अंदर वही चीजें जो क्वेश्चन में दे रखा था, सेम चीज। क्योंकि इनफाइनाइट है तो टर्म का कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट तक, बराबर एक्स स्क्वायर हमारा आ गया। बात मानते हैं इस चीज को, बिल्कुल मानेंगे। हमने कहा इस 8 को आप उधर भेज दीजिए, तो हमारा, अच्छा ये बताइए ये क्या लिखा है, ये चीज क्या ये आपको क्वेश्चन के जैसा नहीं दिख रही है? फिर तो वही चीज है कि नहीं है? तो इसको हम x लिख सकते हैं और ये 8 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब मैं इस पूरे 8x को उधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x बराबर 0। फिर हमने कहा x आप कॉमन कर लीजिए तो बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो फिर ये 8, ये फिर 8 8 8 आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? 8 का अगर केवल 8 ही होता है तो ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 2√2 निकल के आती है। तो 0 तो x होने से रहा, इसका मतलब x क्या होगा, 8 होगा, तभी तो ये चीज हमारा 0 आएगा। x क्या होगा, 8 होगा। तो आपने देखा कि जो चीज अंडर रूट में लिखी हुई थी आंसर वही चीज निकल के आई। तो इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में बोल दूं कि अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स गुणे इनफाइनाइट तक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स ही आएगा। जो अंडर रूट में होगा, ध्यान देना है कि इनफाइनाइट तक हो। अगर इनफाइनाइट तक है तो अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स का मान क्या होगा, एक्स होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस चीज को मैं लिख देता हूं अलग से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसी के हिसाब से लगेगा। अगर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक है तो आंसर हो जाएगा एक्स। क्या आंसर हो जाएगा, एक्स। चलिए अब nth टर्म वाला देखेंगे। पता नहीं भाई, पूरा देखें, ये डाउन में देखिए ये वाला बोल रहा था मैं, nth टर्म वाला, तो यही है 5th टर्म लेते हैं। nth टर्म वाले में क्या है कि अगर nth टर्म तक जाएगा, हमने बताया था अगर इनफाइनाइट तक जा रहा था तो वही आंसर हो जा रहा था, लेकिन अगर nth टर्म तक जाएगा तो हो जाएगा x की घात 2 की पावर -2 n माइनस 1/2 की घात n। अच्छा ये है क्या टर्म, जरा समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूं, देखिए कितने टर्म तक गया है, 1 2 3 4 5, 5 तक गया है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 5 की घात 2 की पावर 5 -1 बटा में 2 की घात 5, 2 की पावर n -1/2 की पावर n। आंसर क्या आएगा, 5 की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 में से 1 गया तो 31/32। तो यही आपका आंसर हो गया, 5 की घात 31/32। ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाँ, आज आपका ये सिंप्लीफिकेशन जो मैं बेसिक चला रहा था वो खत्म होता है। कल से आप देखेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट, कैसे धांसू कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, और बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर देंगे एवरेज के क्वेश्चन। पहले इसका
तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आज ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आप बेसिक अच्छे से सीखे होंगे। प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल एवरेज के टॉपिक के साथ में। बाय बाय। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।